हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स फिफ्थ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल। फिश मछली और टेल माने स्टोरी। तो यहाँ पढ़ेंगे मछली की स्टोरी, इस पे बेस कई सारे क्वेश्चन। ओके, और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ध्यान से मेरे चैप्टर को, इसके सारे सेशन को ज़रूर अटेंड करो। ओके, डीप अंडर द सी see the lovely colored fish swimming peacefully। अब गहरे पानी में वो कह रहे देखो समुंदर में सी यहाँ पे दो बार है। एक सी माने होता है SEA समुंदर, और एक सी माने होता है SEE देखना। कितनी रंगीन मछलियां हैं जो कि शांति से तैर रही हैं। तो दिस स्पेशल पोएम इन 3 lines is called हाकू। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाकू। तो ये छोटी छोटी जो पोएम होती है, जो 3 लाइन की 4 लाइन की ऐसे होती है, इसको हाकू कहते हैं। और कह रहे हैं जापान में बहुत क्या है, पॉपुलर है। तो यहाँ पे छोटी सी पोएम बताइए कि द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प अप एंड रिटर्न रिपल्स शेक द लेक। तो इस तरह से पोएम अगर आपकी वहाँ भी है, वो कह रहा आप ऐसी पोएम जानते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश, जानते हो तो आप उसे बोलो। ठीक है, हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ये कुछ ड्राइंग बच्चों ने बनाए थे कि यहाँ पे बच्चों का नाम भी लिखा है, नव्यता क्लास फर्स्ट, माया क्लास 4। तो ये ड्राइंग बच्चों ने बनाई है। अब वो कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ड्राइंग ट्राई करिए। तो आपके लिए ड्राइंग कैसे आप ड्राइंग बनाएंगे, देखिए अगर फिश की ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले आप उल्टा 3 बनाइए। 3 बनाना आपको आता है, उल्टा 3 बना लीजिए और फिर इस तरह से एक फिश ये ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ फिश। एक स्क्वायर लीजिए यानी एक वर्ग लीजिए और एक ट्राइंगल लीजिए। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आपने पढ़ा है। और ट्राइंगल जिसमें क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। अब चाहे तो आप इस तरह से आप वर्ग यानी कि स्क्वायर बना के उसके नीचे ऐसे ट्राइंगल बना दीजिए और इसकी थोड़ी से आईज बना दी, तो ये भी एक फिश का शेप है। ओके, या अगर आपको और अच्छा शेप देना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से। ये भी तो स्क्वायर है ना, पर आप थोड़ा सा क्या किया, टेढ़ा कर दिया। और यहाँ पर से इसके आप ऐसे ट्राइंगल बना दीजिए और फिर इसकी आईज बना दीजिए, तो ये फिश का शेप आ गया। ओके, यहाँ पे भी इस तरह से भी आप फिश बना सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लुक एट द फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ्स और पेंटिंग और मैट्स एट्सेट्रा। आपके चारों तरफ कहीं फिश है, जैसे कभी हम ड्रेस पहनते हैं उसमें भी एक पैटर्न बन जाता है फिश का। ठीक है, पैटर्न बना तो, या कोई भी चीज़, या पेंटिंग है, या आपके स्कूल में चार्ट है या मैट, किसी में फिश बना है उसको आप देखो कह रहे हैं। अब फिर वो बोल रहा है मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ सम वन हु वॉज सच आइज। अब वो कह रहा है मीन मैंने क्या होता है, मछली होती है, और मीनाक्षी एक लड़की का नाम है। अब उसकी आइज कैसी है, फिश की तरह। अब उसकी आइज बनाओ कह रहा है इस तरह से। अब देखो एक फेस हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरह से। अब उसकी सिर्फ हमें आइज पे ध्यान दे, तो उसकी आइज को हमने थोड़ा सा प्यारा सा बना दिया, तो ये बन गई मीनाक्षी की आइज। और ड्रॉ फेस विथ फिश आइज, तो फिश आइज थोड़ी सी आ रही ना, फिश का शेप तो आ ही रहा है इसके आइज में, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर क्या करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 centimeter लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब सबसे बड़ी फिश कितनी होगी, देखो आपने जितनी बड़ी देखी आप उतना बड़ा लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। बड़ी फिश तो होती है, सबसे बड़ी फिश कौन होती है, उसके बाद आएगा और भी बड़ी होती है। लेकिन अगर आपने 1 मीटर की फिश दिखी है तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर लिखेंगे, 1 मीटर। या आपने जितनी भी बड़ी फिश दिखी है, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर, क्योंकि आपने 1 मीटर की ही देखी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। एक छोटी मछली बड़ी मछली से कितनी लंबी हो सकती है। अब आप को इमेजिन करना पड़ेगा। अब जैसे छोटी मछली उसने दी है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और बड़ी मछली आप कह रहे हो 1 मीटर की है, आपने इतनी ही दिखी है, तो छोटी बड़ी से कितनी लंबी है, यानी कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100
सेंटीमीटर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो यानी कि छोटी मछली बड़ी से 100 टाइम्स क्या है, बिगर है। 100 टाइम्स जो है वो बिगर है, इतनी ही वो क्या है, बड़ी है बस। ये आप इसको कह सकते हैं कि बड़ी वाली मछली उससे इतनी बड़ी है, छोटी मछली उससे इतनी टाइम्स स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फिश इन द whale shark is actually not a whale but it is a big fish. ठीक है, whale are different from fish. Whales breathe like we do through their nose but fish have no noses and they take in water. ये आपको पता है कि फिश जो है वो क्या करती है, अपने पान जो उसके जो स्किन होती है उससे वो क्या करती है, ब्रीथ करती है। बट वेल जो होती है वो जैसे हम करते हैं नोज से, वहाँ से ब्रीथ करती है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजर, बहुत बड़ी दिखती है, खतरनाक दिखती है, लेकिन बट इट क्वाइट हार्मलेस, लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं होती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन, इतनी आसानी से ह्यूमन पर अटैक नहीं करती है। अब वो फिर ये कह रहे हैं कि वन वेल शार्क वॉज अ लॉन्ग एज 18 मीटर, एक वेल शार्क जो 18 मीटर तक लंबी होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग, मतलब 18 मीटर आपको पता है कितना होता है, यानी कि अगर आपके स्कूल से आप देखिए 1 मीटर का, अगर 2 मीटर का आपका बरामदा है तो उसका 9 गुना, यानी कि आप अपने स्कूल के पूरे आंगन को देखेंगे, जो आपका फील्ड अगर आपके वहाँ, तो फील्ड अगर आपके वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है तो वो हो सकता है 18 से 20 मीटर का हो। ठीक है, तो इतना बड़ा, यानी कि इतना इमेजिन करिए, इतना बड़ा होता है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इट ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंड। अब अगर आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट होगी 3 से 4 मीटर, तो आपके बराबर 12 बच्चों को अगर हम खड़ा कर देंगे, या कम है हाइट, तो उसको इस तरह से उतना बड़ा होगा, कह रहे हैं व्हेल। जस्ट इमेजिन वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ योर टुगेदर वेट इज वेट। अब वेट कितना होता है, कह रहा है देखो उनका, वो कह रहा आप 16 कितना होगा उसका 100 kg, यानी कि 1600 kg जो है व्हेल का वेट है। ठीक है, 1600 kg, जस्ट इमेजिन कितना होता है 1600, बहुत होता है। अब उसी पे बेस पे आपको क्या है, क्वेश्चन भी उन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए, अब वो यहाँ कह रहे हैं अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका वेट कितना है। जैसे मेरे हिसाब से आपका वेट होगा 35 होगा, इतना केजी होगा। ओके, अगर आपका वेट 35 kg है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट कितना होगा। अगर आपका देखिए, आपका कितना है, आपका वेट है 1, जो चिल्ड्रन है उसका वेट है 35। अब अगर 12 का कितना होगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 12 5 सा 60, 30 सा 36, और उसमें आप जोड़ेंगे। ठीक है, 420 आएगा इसका वेट। ओके, तो इतना आप उसका कितना होगा, इतना वेट होगा। नाउ अब वो कह रहे हैं अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट दैन 12। अब वेल शार्क का वेट कितना है, वेल शार्क का जो वेट है वो 16 इतना है, 100 है। और आप 12 बच्चों का वेट कितना आया, 420 आया है। ठीक है, मान लेते हैं हो सकता है आपकी क्लास में कितने हो, हमने सबको बराबर माना है, तो इस तरह से इसको आप लेस कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका आंसर, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, तो इतने केजी आएगा। यानी कि वेल शार्क जो है वो इतने केजी आपसे क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब है द फिश टेल। फिश टेल के बारे में बताया आपने, टू सी द डिफरेंट बिटवीन, आपने वेल और दूसरी मछली के बीच में डिफरेंट देखा है। इन दूसरी मछली के बीच में क्या डिफरेंट होता है, जो फिश होती है, जो नॉर्मली फिश होती है, और जो वेल में होता है, जो मेन डिफरेंस होता है कि वेल जो होती है उसकी 2 क्या होती है, लेग होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पिक्चर में, ये वेल की लेग दिखाई है इस तरह से। तो वेल की कितनी होती है, जो उसकी टेल होती है वो जस्ट ऐसी होती है 2 लेग। देखिए यहाँ पे टेल आ रहा है ना, ये टेल है पूंछ, फिश के टेल के बारे में बताया। और फिश के टेल तो चपटी होती है, बट वेल की टेल कैसे होती है, ऐसा लगता है जैसे 2 लेग है, 2 क्या है उसमें लेग है। फिर नीचे बोल रहे हैं
Fish like to swim together in the sea in big group called school of fish. In the school they feel safe from big. अब जो फिश ये इस तरह से ग्रुप में जो स्विम करती है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश क्यों कहते हैं? इसका नाम स्कूल ऑफ फिश इसलिए रखा है क्योंकि ये ग्रुप में सेफ फील करती हैं, इसलिए इस तरह से ग्रुप में क्या करती हैं? ग्रुप में रहती हैं और इसको हम स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। अब यहाँ पे है वाटर वेल्स। अब ये कह रहे हैं कि एक छोटी मछली इतना पानी पीती है और पी करके वो इस तरह से लगती है कि जैसे वो बहुत बड़ी मछली हो। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो और एनिमल्स होते हैं तो और एनिमल्स से कि बड़ी लगने के लिए, कि बड़ी फिश से, क्योंकि बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है ना, तो उससे डर के कारण ऐसा करती होगी। ठीक है। अब नीचे आपके बहुत सारे ये वाटर एनिमल दिए हैं। अब वो यहाँ पे देखो कुछ शेप दिए हैं, इनको मिला के क्या फिश बनाना है। जैसे एक शेप यहाँ पे उसने खुद बनाया है, इस तरह से आप इन शेप को मिला के फिश बना। जैसे ये आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, अब इसके नीचे आप टेल लगा सकते, इस तरह से आपने ये लगा लिया तो इस तरह से ये भी फिश बन गई। तो ये आपको शेप से फिश बनाना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस शी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। तुमने इसमें से पहले किसी को देखा है? इसमें से पहले किसी को देखा है? जैसे क्रैब देखा होता है, ठीक है, और इसमें कई सारे फिश होते हैं, स्क्विड है, जेली फिश, पाम भी देखा होता है, इसको झींगा बोलते हैं। इस तरह से अगर किसी फिश को देखा है तो आप उसे लिखेंगे, नहीं देखा है तो नहीं लिखेंगे। अगर देखा है तो आपने इसे कहाँ देखा है और किसी मूवी में देखा है या रियल देखा है, ये आपको इसमें लिखना है। और नीचे ये भी है कि आपको अगर तैरना आता है, ठीक है, तो यस लिखना है। वुड यू बी स्केर्ड ऑफ हाई ऑफ वेव्स। अब समुद्र की वेव देखिए, अगर कोई समुद्र में गया है उसके किनारे तो उसने वेव देखी होगी, नहीं गया तो नहीं देखोगी। वेव देखिए तो वेव कितनी हाइट की होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। कोई गया तो ठीक है, मेरे ख्याल से 3 to 4 मीटर तक की वेव आती है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आंसर में। ओके, नेक्स्ट है क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द वे। अब वो कह रहा अपनी आइज बंद करो और वेव को इमेजिन करो। अब जो बच्चे गए हैं वो तो इमेजिन कर सकते हैं, बट जिसने नहीं देखा है वो कैसे इमेजिन करेंगे? फिर भी हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन, कितने हाइट तक जाती है वेव? तो 4 मीटर तक वेव जो है जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इमेजिन that there are fishermen in their boats going up to down with the wave. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from log of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a difficult time. अब वो कह रहा है कई तरह के बोट्स के बारे में बता रहे हैं और फिशरमैन जाते हैं तो उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे यहाँ पे हमने लॉग बोट के बारे में बताया, फर्स्ट पिक्चर में ये लॉग बोट है। अब लॉग बोट में क्या होगा? दिस लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार, दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। जब हवा इसके साथ दे रही हो तब उस समय ये सिर्फ 4 किलोमीटर 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यहाँ पे ये हमें बताया है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। फर्स्ट है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब वो 1 घंटे में कितना जा रहा है पहले आप तो यहाँ पे वो लिख कह रहा है कि दे ट्रेवल 4 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर जा रहा है। तो 10 किलोमीटर 1, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो आपको निकालना है इसमें समय नहीं, जो चीज़ निकालनी है उसको राइट साइड में रखते हैं, ओके। ये हमेशा नोट करिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में जैसा आपको निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो इन डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा लॉग बोट को, जबकि वो 4 किलोमीटर जो जा रहा है वो कितना जा रहा है 1 आवर में, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है। तो फिर हम 1 का निकाल जाते हैं, हमेशा इसमें इस तरह से निकालेंगे, आपको इजी रहेगा। 1/4 आवर्स जाएगा। अब आपको निकालना है 1 किलोमीटर में इतना जाता है, अब 10 ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/4 × 10। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा
इसे काटे 2 5 ज़ा 10, फिर से काटेंगे 2 2 ज़ा 4, 1/2 यानी कि 2 1.5 आवर्स लगेंगे इसे, इतने आवर्स इसे लगेंगे, यानी कि 2.5 आवर उसे 10 किलोमीटर जाने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर। आप अगर जितने तेज चलेंगे तो 1 घंटे में कितने जा सकते हैं। आप 1 घंटे में मेरे ख्याल से आप जा सकते हैं, 1 घंटे में आप कितना जाएंगे, देखिए 1 किलोमीटर में अगर कोई बहुत चलेगा तो 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में अगर कोई चलेगा, ठीक है, 1 आवर में 3 से 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं अगर आप स्पीड में जाएंगे तो। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। ठीक है, अब वो जो फिशरमैन है वो समझ जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। फिर नीचे थोड़ा सा एक फाइंड आउट किया है कि ये आपको करना है कि फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ हो, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर ईस्ट, आप ईस्ट में क्या देख रहे हो, जैसे अगर सनराइज हो रहा तो आप उसे देख रहे हो। ऐसे भी लिखना है नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग इन योर वेस्ट, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है या कुछ आपको दिख रहा है वेस्ट में, आप अपने घर के पास खड़े हो, किया स्कूल के पास खड़े हो के देखिए वेस्ट में क्या दिख रहा है, किसी का घर दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, तो वो यहाँ पे लिखना है। अब व्हाट अ कैच, इसमें क्या है, फिशरमैन जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा है कैच मैंने मछली को पकड़ रहे हैं। तो देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, वो अपना नेट फेंकते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स टू फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स के बारे में बताया यहाँ पे। फर्स्ट वो ये बता रहे हैं कि कुछ बोट जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, जैसे मोटर बोट होती हैं, और जो लॉग बोट होती हैं इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, और स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो उतने तेज चलेंगे और उतने ज़्यादा फिश को कैच करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर, कौन, जो बोट ट्रेवल करती है मोटर बोट, वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक जाती है। फिर वो कह रहा है हाउ फार वुड द मोटर बोट को इन देयर इन अ हाफ आवर, आधे घंटे में कितना जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 20 जा रही हैं तो हाफ आवर में कितना जाएगी। देखिए यहाँ पे करें 1 किस में, 1 आवर में वो जाती है 20 किलोमीटर, तो हाफ में कितना जाएगी, हाफ आवर में वो कितना जाएगी, 20 का आधा, यानी कि 10 किलोमीटर वो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब 85 किलोमीटर जाने में कितना समय उसे लगेगा। अब वही है, हमको जो चीज़ निकालनी वो हमने राइट में रखनी, हमेशा आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, यानी कि उसको 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो हमको टाइम निकालना है, टाइम को हम राइट में रखेंगे। हमें ये पता है 20 किलोमीटर वो जा रही है किस में, 1 आवर में, 1 घंटे में, तो हम इसको 1 करके निकाला, हमेशा ये इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो 1 आवर में कम के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर हमको 85 किलोमीटर निकालना है, तो 85 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, यानी कम के लिए डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 85/20 इसको हम सॉल्व करेंगे, 85/20 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.25, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1/4, यानी कि 4.25, ये आपका समय आ जाएगा, 4.25 घंटे आ जाएगा, इतना समय लगेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे क्या है, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरी, फिशरमैन जो है बहुत जो है वरी है। क्यों वरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो कि बहुत जल्दी डीप में जाती हैं, और वो क्या करते हैं, दिस वे दे कलेक्ट होल लॉट्स ऑफ फिश, बहुत सारा फिश पकड़ते हैं, लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी, सो दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज, कई समय, बहुत समय तक भी वो क्या करती हैं, वहाँ जाके रह सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बोट है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी। और वो कह रहा है दिस बिग मशीन बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश, छोटी फिश को भी वो क्या करती है, पकड़ लेती हैं, क्योंकि जो छोटे स्मॉलर फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, बेबी फिश को नहीं पकड़ते, अपने नेट के पास से उसे जाने देते हैं। क्यों,
वो उससे बड़े फिश को ही पकड़ते हैं, ये यहाँ पे हमें बताया गया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि छोटी फिश आगे बड़ी होंगी ना, नहीं तो सारी फिश मर नहीं जाएंगी। ओके, अब वो कह रहा फॉर 100 of years फिशरमैन हैव केयर फॉर द सी एंड इट्स फिशेज। फिशरमैन जो है बहुत समय तक सी का और फिशेस का केयर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ थोड़ा उसके लिए, और वो क्या करते हैं, उतनी ही मछली पकड़ते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है खाने के लिए और बेचने के लिए। ठीक है, अब नीचे है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज। अब कह रहा विच बोट गेट्स हाउ मच, कि इन अ वन ट्रिप ऑफ लॉग बोट brings about 20 kg of fish, but other type of boats bring a bigger catch as given in the table। यहाँ पे बताया कि कौन सी मछली कितना फिश पकड़ती है। देखो फर्स्ट में आपको बताया गया है टाइप ऑफ बोट, कैचेस ऑफ फिश, ऑफ स्पीड ऑफ बोट, 3 चीज़ बताइए। लॉग बोट जिसकी जो 20 kg पकड़ती हैं फिश को और स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर। लॉन्ग टेल बोट 600 kg पकड़ती है और स्पीड है 12 किलोमीटर पर, यानी 1 घंटे में इतना दूर जाती है। मोटर बोट इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है और 800 kg फिश कैच करती है। और मशीन बोट 6000, स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 स्ट्रिप, यानी कि जितने हाउ मच फिश इन विल ईच, जितने आपके पास ये क्या है बोट हैं, ये 7 स्ट्रिप में कितना फिश पकड़ेंगे। देखो फर्स्ट आप अगर आप लॉग बोट लेते हैं, फर्स्ट लॉग बोट का लेंगे। लॉग बोट की जो 1 ट्रिप में वो जाता है, 1 ट्रिप में कितना जाता है 4 किलोमीटर। ठीक है, और कितना फिश लेता है वो, हाउ मच फिश पकड़ता है 1 ट्रिप में, वो पकड़ता है 20 kg फिश। अब 7 ट्रिप में कितना पकड़ेगा, 7 के लिए ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ईजी, 140 kg फिश वो पकड़ेगा। ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा। ऐसे हम सेकेंड के लिए भी करेंगे, थर्ड के लिए, फोर्थ, सब के लिए ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स, यानी कि 6 आवर में वो कितना जाएगी। जबकि मोटर बोट की स्पीड आप देखिए 800 किलोमीटर 1 आवर में। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि वो मोटर बोट 20 किलोमीटर पर 1 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, और फिश कितना पकड़े 800, यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है। अब वो कह रहा है कि 6 आवर्स में कितना जाएगी। तो जो चीज़ निकालनी है उससे हमने राइट रखनी है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो 1 आवर में वो जा रहा है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस निकालना है। 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 आवर में कितना जाएगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 6 यानी कि 120 किलोमीटर। तो कितना जाएगा, 120 किलोमीटर, इतना वो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अगर वो 60 किलोमीटर चलेगी तो कितना लेगी। जो लॉन्ग टेल बोट जो है वो 12 किलोमीटर पर आ रही है, यानी कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा रही है। निकालना है हमने, फिर टाइम निकालना है। तो लॉन्ग टेल बोट का हमें क्या निकालना है, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो जा रही है 12 किलोमीटर। तो हमको निकालना है 60 आवर में 60 किलोमीटर कितने में जाएगी, यानी कि फिर हमने समय निकालना है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर वो जा रही है 1 आवर में। 12 किलोमीटर जा रही है तो 1 किलोमीटर के लिए पहले हम 1 के लिए निकाल देंगे, 1/12। इस तरह क्वेश्चन में पहले बता चुके हैं। 1 किलोमीटर जाएगी 1/12 इतने, और फिर कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर में वो कितना ट्रैवल करेगी, कितने टाइम में करेगी। तो 1/12 × 60, इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर देंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 आवर्स। कितना समय लेगी, 5 आवर्स का वो टाइम लेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे
और नेक्स्ट सेशन में मैं इसे पूरा कर दूंगी। मैंने आपसे ये कहा है कि इसे हमें 2 वीडियो में पूरा करूंगी, जबकि चैप्टर बहुत है, बहुत समय लेगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिए। ओके, बाय बाय।